हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका फैज़ यौसी और जहां से हमने लास्ट ब्लॉग एंड किया था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम जाएंगे द शार्ट टावर। ये है द शार्ट टावर, वहां का सबसे लंबा एंड सबसे बड़ा टावर। उसके बाद हम जाएंगे लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज के बाद हम जाएंगे लंदन आई, जो कि दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। उसके बाद लंदन आई के बाद हम जाएंगे एलिज़ाबेथ टावर या बिग बेन, इसको दोनों कह सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, ये पार्लियामेंट हाउस है लंदन का। तो अभी हम पहुंचे हैं लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज हम पहुंचे हैं बस से, और ये बस स्टॉप पे हम उतर चुके थे और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। ये है द शार्ट टावर और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के थ्रू हम जा रहे हैं लंदन ब्रिज। ये लंदन टावर ब्रिज दिख रहा है आपको सामने। ये दोनों नाम है, बाहर जो हम लोग कहते हैं लंदन ब्रिज कहते हैं, बट इसका एक्चुअल जो नाम है वो लंदन टावर ब्रिज नाम है। एक्चुअली इसका जो नाम है वो टावर ऑफ लंदन, जो इसके आगे जाके पड़ता है, जो आपने मैप में देखा होगा, कि उसको कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है लंदन टावर ब्रिज। लंदन टावर ब्रिज जो है वो थेम्स नदी पे बना हुआ है और ये एक आइकॉनिक विक्टोरियन एरा ब्रिज है जो कि 1894 में बना था। और ये एक बैस्क्यूल ब्रिज है, मतलब इसका जो बीच का हिस्सा है वो शिप पासिंग के लिए ऊपर उड़ जाता है, मतलब गेट की तरह बीच से वो गेट की तरह खुल जाता है और शिप बीच से पास करता है। और ये टावर ऑफ लंदन के पास होने की वजह से इसका जो नाम है वो लंदन टावर ब्रिज पड़ गया है। ये जो ब्रिज है, जब कोई शिप पास करता है दोनों साइड से, जब ओपन होता है तो ये पहले स्टीम के थ्रू खुलता था, बट अब ये इलेक्ट्रिसिटी पे ओपन होता है, अलग होता है। 19th सेंचुरी में इसे इसलिए बनाया गया था ताकि ट्रैफिक को आसानी हो और शिप मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। थेम्स रिवर का पानी कितना गंदा है, मूवी वगैरह में दिखाया जाता है बिल्कुल क्लीन वाइट। ये मुझे यहाँ आके पता चला कि बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल गंद है, डस्ट वाला पानी। ये टावर ब्रिज देख करके मैं बिल्कुल ये जो आर्किटेक्चर का है ये अद्भुत नमूना है, मतलब 7 वंडर्स में से एक कह सकते हैं इसको। मम्मी को देखो कैसे वॉक करके आ रही है, पूरा घूम रही थी इधर से उधर इधर से उधर। अब हम टावर ब्रिज के ऊपर से साइड की तरफ आ चुके हैं, नीचे की तरफ जो वॉक पाथ है। यहाँ पे सब बहुत लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, पिकनिक वगैरह मनाते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे देख रहे होंगे कितना बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लंदन आई की तरफ। तो जो द शार्ट टावर था मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ये वाली जो पिरामिड जैसा टावर है, ये इसको होते हुए जाएंगे, हम इसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। ये रास्ते में मिलता है हमें। Empty streets, but I keep searching
हम यहाँ बैठे नहीं और हम निकल गए थे लंदन आई की तरफ, क्योंकि हमारा टिकट था लंदन आई का वो अराउंड हमारा टिकट जो टाइमिंग था 5 से 6 बजे का था। ऑलरेडी हम यहाँ पे 3 से 4 बज चुका था और यहाँ से लंदन आई का डिस्टेंस है, मूवी में लगता है आपको बिल्कुल पास, मुझे भी लग रहा था कि टावर ब्रिज के पास है, लंदन ब्रिज के पास ही लंदन आई है, बट एक्चुअली यहाँ से 3 माइल्स का डिस्टेंस है, मतलब कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। तो हम यहाँ से जाएंगे वाया बस। ये एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन था। फाउंटेन मैंने पहली बार ऐसा देखा। पानी इसमें से निकल रहा था बट उड़ नहीं रहा था, और ये साइड में बना हुआ था, तो पानी निकलने का भी रास्ता था और ऊपर उठने का भी रास्ता था। यह है टूरिस्ट बस, इसका टिकट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एक दिन का अराउंड 30 to 40 पाउंड्स लगता है, या 50 पाउंड्स। 24 आवर्स वैलिडिटी रहता है उसका। ओपन होता है ये पूरा। हम बस से निकल चुके हैं लंदन आई की तरफ और यहाँ पे हम पहुँच भी चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और डायरेक्ट बस था। तो हम बस स्टॉप पर उतर चुके हैं और यहाँ से हम वॉकिंग जा रहे हैं लंदन आई की तरफ। लंदन आई का जो टिकट है वो 29 पाउंड्स है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं, मेक माई ट्रिप के थ्रू भी बुक होता है, या कोई इसका वेबसाइट भी है उसके थ्रू भी बुक कर सकते हैं। 29 पाउंड्स मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग 3,500 रुपये या 4,000 रुपये का कॉस्ट पड़ता है पर पर्सन का। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके टिकट बुक करते हैं तो आपको ज़्यादा कॉस्टली लगेगा, 40 पाउंड के करीब लगेगा, जो कि पर पर्सन 5,000 के करीब पड़ेगा। 2 से 15 साल के एज का जो प्राइस है टिकट का वो अराउंड 26 पाउंड है, तो मतलब 2500 से 3,000 के करीब। और 2 साल से नीचे जो जिनका एज है बच्चे का वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उनका भी आपको टिकट जो है लेना पड़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, बिना टिकट के नहीं, उसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा आपको। और ये जो आपको दिख रहा है, मुझे लगता था लंदन आई बिल्कुल जो इसका जो बैठने का या जो सिटिंग एरिया है बिल्कुल छोटा सा, 2 या 3 लोग इसमें बैठ पाएंगे, बट एक्चुअली एक बॉक्स में अराउंड 19 से 20 लोग जो हैं वो आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं, और 19 से 20 लोग एक बॉक्स में रहते हैं। और एक बॉक्स में ये टोटल जो टाइमिंग है, डिस्टेंस है ऊपर से नीचे, मतलब 360 डिग्री का, ये अराउंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस मतलब टाइमिंग ओवरऑल। यहाँ से आपको पूरा लंदन का व्यू दिखेगा, ओवरऑल हर चीज़ दिख जाएगा। बकिंगम पैलेस, ट्रफलगर स्क्वायर, आपका सन मैरी चर्च, लंदन ब्रिज, द शार्ट टावर, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, एलिजाबेथ टावर, बिग बेन, सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ से आपको पूरा लंदन दिखेगा, ये दिखेगा। जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। लंदन आई को मिलेनियम व्हील भी कहते हैं, और ये ज़्यादा पुराना नहीं, 2000 में खुला था। और ये इसका जो बॉक्स है वो कैप्सूल जैसा लगता है, जिसको 32 कैप्सूल कहते हैं, और ये 135 मीटर ऊंचा है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा व्हील है। और इसका ख़ास बात है, ये मिलेनियम सेलिब्रेशन के लिए बना था 2000 में, और सिर्फ टेम्प्रेरी बना था 5 साल के लिए, बट फेमस होने की वजह से इसको कंटिन्यू रहने दिया गया। इसका जो टाइमिंग है वो 10 से 6 है, लेकिन समर हॉलीडे एंड वीकेंड्स में ये 10 बजे से लेके शाम रात 8:30 बजे तक चलता है। यहाँ से पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर जो है, पार्लियामेंट ऑफ लंदन का, ये बहुत अच्छे से दिखता है, यही व्यू। ये बहुत ही बड़ा जायंट व्हील है, ये देख रहे होंगे आप, कैप्सूल जैसा बिल्कुल। और यहाँ से एक दूसरा टावर भी दिखता है, पूरे शीशे का है ये।
नीचे साइड में शीशा नहीं है पैर के पास, बट ये जो इसका चारों तरफ 360 एंगल जो है वो पूरा शीशा का है। अभी तक हम पूरे ऊपर नहीं पहुँचे हैं, अब इस टावर के बाद हम पहुँचेंगे सबसे ऊपर में। ओवरऑल जो इसका रोटेशनल टाइम है वो 30 मिनट्स में एक राउंड लेता है ये। और ये चलते चलते आपको चढ़ना होता है, चलते चलते आपको उतरना होता है। और जो मोशन है इसका राउंड का वो बिल्कुल बहुत स्लो है, आप आराम से ईज़िली चढ़ सकते हैं, आराम से उतर सकते हैं। यहाँ से मुझे सबसे बेस्ट व्यू जो है वो यही लगा। छोटा छोटा बस दिख रहा होगा आपको, नाव दिख रहे होंगे, डबल डेकर बस दिख रहा है। ये सबसे बेस्ट व्यू मुझे लगा लंदन आई से। यहाँ से बकिंगम पैलेस भी दिख रहा था, शायद मैं कैप्चर करना भूल गया। और यहीं पे है बकिंगम पैलेस, इसके राइट साइड में जहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे पार्क वगैरह है। यहीं से ये बिल्कुल क्लीन नहीं आ रहा है, शीशा गंदा है इसलिए। यहाँ से चढ़ने में आपको फ़ोटो क्लिक करते हैं पहले, उसके बाद उतरते समय पूछते हैं कि आपको फ़ोटो चाहिए, और उस फ़ोटो का कॉस्ट लगता है, और वो फ़ोटो बहुत कॉस्टली आता है एक फ़ोटो। तो हम फाइनली उतर चुके थे। उतरने के बाद हम जा रहे थे एलिज़ाबेथ टावर, बिग बेन और पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। अब हम यहाँ से ऊपर पुल की तरफ आ चुके हैं, ब्रिज की तरफ, और यहाँ से ब्रिज से हम जा रहे थे एलिज़ाबेथ टावर की तरफ। यहाँ से नहीं कर सकते। बिग बेन कहते हैं वो घड़ी को, और जो टावर है उसको कहते हैं एलिज़ाबेथ टावर, और जो बिल्डिंग दिख रहा है इस टावर के बगल में उसको कहते हैं पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। वो पार्लियामेंट हाउस है लंदन का, यहीं से सारे डिसीज़न लेते हैं ब्रिटिश एम्पायर वगैरह या ब्रिटिश गवर्नमेंट वगैरह, वो यहीं से सारा डिसीज़न पास होता है। दानिश का भी जो ऑफिस है और वो कंपनी वो यहीं आसपास है, और आसमा का भी जो हॉस्पिटल है वो भी यहीं के आसपास है। अब यहाँ से हम जा रहे थे पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर की तरफ, और उसी के आगे जाके आपका मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो हम उसी मेट्रो स्टेशन से निकल जाएंगे घर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शब ब खैर, जय हिंद।